करने वाले हैं पुलिस लॉबी की, आईपीएस लॉबी की। चर्चा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जा रहे हैं, सवाल खड़ा जरूर होता है। क्योंकि जिस तरीके से नए डीजीपी बिहार के आलोक राज बने और पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, अमिताभ कुमार दास, जो लगातार कहते हैं कि जो पुलिस मुख्यालय है पटना में, वहां पर कुर्मी लॉबी ज्यादा हावी देखने को ही मिल रहा है। देखिए, जितेंद्र सिंह गंगवार जो हैं वो पहले आरएस भट्टी के साथ कई कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे, लेकिन जब से आलोक राज जो है डीजीपी बने हैं, तो जिस तरीके से जितेंद्र सिंह गंगवार जो है लगातार उनके साय के साथ बने हुए हैं, हर कार्यक्रम में उनके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और चर्चा भी बनती है। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी, कैसे देखते हैं आरएस भट्टी जब डीजीपी बने तो उनको कई बंदिशें लगा दी गई, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आरएस भट्टी जो है लालू यादव के काफी करीबी रहे थे। उन समय जो है उनका बहुत नाम भी था, तो इसीलिए भी होता है कि आरएस भट्टी को जो है नीतीश कुमार बांध के रखे थे। नहीं, देखिए, बस भट्टी सर की बात नहीं है। देखिए, पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में ऐसा माहौल बना दिया है कि जितने भी अच्छे और ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, उनका दम घुटने लगा है। और उसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, कुछ लोग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार छोड़ रहे हैं। मतलब लोग अपने, कोई छुट्टी पर जा रहा है, मतलब लोग अपने अपने तरीके से हटने लगे हैं। अब यही तस्वीर मैं पहले भी दिखाता रहा हूं दर्शकों को। अब इसी तस्वीर से पता चलता है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब दर्शकों को पता चल होगा कि 2.5 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया और अनंत सिंह जो 5 साल से बेऊर जेल में बंद था, वो बाहर आ गया। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदा यही है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। और अब तो ये आलम है कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है, बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। पलटू राम उसके गांव दौड़े जाते हैं, लदमा लल्लन बाबू भी नत्थी रहते हैं साथ में। तो बिल्कुल एक इन लोगों ने मजाक बना दिया है, माफिया का नंगा नाच हो रहा है। तो ऐसे में अब जो ईमानदार आईपीएस हैं, उनका दम घुटने लगा है। अभी देखिए, भट्टी सर थे, उनकी बहुत अच्छी छवि थी, लेकिन उनको काम करने ही नहीं दिया गया। कुर्मी नहीं, कहा लॉबी, जाता है कि जो है लालू यादव के काफी करीब रहे हैं भट्टी जी, आ, इसीलिए उनको उनके ऊपर बंदिशें लगाई गई थी। नहीं, बस वो एंगल नहीं है। मतलब वो अच्छे ऑफिसर थे और उनको कोई काम नहीं करने दिया गया। और मतलब सरदार पटेल भवन में कुर्मी लॉबी थी, वो भट्टी साहब का बिल्कुल हाथ पैर बांध दिया था उस लॉबी ने। और अच्छा, अंत भट्टी सर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना पड़ा, सीआईएसएफ के डीजी बन के दिल्ली चले गए। डीजीपी का हाथ पैर बांध दिया जा सकता है उनके हाँ नीचे हाँ, अधिकार से? हाँ हाँ, बिल्कुल। भट्टी सर की तो ये हालत हो गई थी कि वो एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, हम्म। क्योंकि कुर्मी लॉबी जो सरदार पटेल भवन में है, पुलिस मुख्यालय में, उसको सीधे पलटू राम का आशीर्वाद मिला हुआ अच्छा, था। नीतीश कुमार से जा रहे? हाँ हाँ, डायरेक्ट। इसलिए भट्टी साहब को ये अप्रासंगिक हो गए थे। हाँ। तो वो बेचारे हताशा में आकर, नहीं मुझे कहना है, लेकिन ये बात निर्विवाद है कि भट्टी सर की एक अच्छी छवि थी। उसके बाद देखिए, आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस हैं, पूर्णिया के आईजी, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। अपने फेसबुक पोस्ट पर लिख दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। काम्या मिश्रा भी 18 इस्तीफा दे दी। काम्या मिश्रा तो 2019 बैच की है, मुश्किल से 5 साल उसकी नौकरी के हुए हैं। दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, उसने पुलिस मुख्यालय को इस्तीफा दे दिया। वो छुट्टी पर चली गई है 6 महीना के लिए। उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज चली गई है। अब लोग मुझे बताते हैं कि लगभग 1 दर्जन आईपीएस अभी भी बिहार में हैं, जो या तो इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, हम्म। या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का मन बना रहे हैं। अच्छा सर, एक आपसे एक अंतिम सवाल है हम्म। हमारा, कि आपको क्या लगता है कि इस पटेल भवन में जो कुर्मी लॉबी की आप बात करते हैं, इसका सुधार क्या आलोक राज कर पाएंगे, काट कर पाएंगे? देखिए, इतना आसान नहीं है, कोई भी आलोक राज सर के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुर्मी लॉबी को जो ऑक्सीजन मिलता है, वो सीधे पलटू राम की ओर से मिलता है, मुख्यमंत्री की ओर से मिलता है। तो यदि आलोक राज सर कुछ करना चाहे, तो आलोक राज सर को ही हटा दिया जाएगा, उन्हीं को होमगार्ड्स में भेज दिया जाएगा, है ना? तो इसलिए बहुत मुश्किल है किसी के लिए करना। जैसे भट्टी सर नहीं कर सके, कुर्मी लॉबी के समक्ष बेबस हो गए, उसी तरह आलोक राज सर हो जाएंगे। तो चलिए ये आप है। चलिए, आपने तमाम बातों को सुना और किस तरीके से
पटेल भवन, सरदार पटेल भवन पटना में स्थित है। और यहाँ पर जिस तरीके से आईएएस आईपीएस अधिकारी को बड़े पद पर तो बैठा दिया जाता है, लेकिन काम करने के लिए उनको बांध दिया जाता है। और इसका कारण क्या था, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने खुलकर बता दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।